हम इस समय पौंटा साहिब बाजार में हैं। आप हमारे साथ जो लोग देख रहे हैं इसमें कुछ कांग्रेस के समर्थक हैं, कुछ भाजपा के समर्थक हैं। सवाल यहाँ पर ये चल रहा है कि पौंटा की राजनीति कहती क्या है। भाजपा की बात करें, सुरेश कश्यप दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस की बात करें तो एक बार फिर से सुल्तानपुरी फैमिली की तरफ कांग्रेस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। वहां से विनोद सुल्तानपुरी चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद सुल्तानपुरी वही हैं केडी सुल्तानपुरी के सुपुत्र जो पहले यहां से 6 बार सांसद रह चुके हैं। यहां के मसले क्या हैं, जनता किस विषय को आधार मानकर यहां वोट करेगी, क्या पार्टी देखी जाएगी, विधायक देखे जाएंगे, या फिर जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है इंडिया गठबंधन को लीड मिलेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के यहाँ से जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सुरजीत कुमार, वो भी इसी जिला से संबंध रखते हैं। शिमला में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर रोहित ठाकुर जो शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी भी हैं, वो आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के साथ और साथ में राकेश सिंघा के साथ एक मंच पर शिमला में आए थे और कहा था कि इंडिया गठबंधन के नाम पर ये चुनाव होने जा रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के भी समर्थक हैं, भाजपा के भी समर्थक हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, ये सिर्फ चर्चा है जो मुद्दों के ऊपर की जाएगी। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। परमिंदर सिंह सोहता। परमिंदर जी, 1 जून को वोट डालने हैं। हाँ जी। उपचुनाव तो यहाँ पर है नहीं है, सांसदी के लिए यहाँ पर चुनाव हो रहा है। हाँ जी। क्या लगता है पिछले जो सांसद हैं सुरेश कश्यप, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप मत लगाना, तथ्यों के साथ बताना, क्या वो कह कर गए थे, क्या कर नहीं पाए हैं, और भविष्य में अब जब नया सांसद आ रहा है उसके आप क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं? उनके बारे में मैं तो यही कहूँगा, जैसे वो दिल्ली में सांसद थे हमारे, उन्होंने कभी दिल्ली में जाके आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई, बिल्कुल भी नहीं उठाई। उनको इतने साल रहे वो, तो लोग भी यही बोलते हैं, लोगों के दिल में यही बात है कि उन्होंने वहाँ आवाज़ क्यों नहीं उठाई यहाँ के लिए। जैसे रेलवे लाइन के लिए बोलते थे कि रेलवे लाइन यहाँ पे आएगी, आज तक यहाँ रेलवे लाइन नहीं आई। हमारे साथ सिरमौर के साथ तो धोखा ही हुआ। तो इसलिए बात जो है ये सच्ची बात है। तो अब जब इलेक्शन आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, वादा तो इन्होंने कोई पूरा किया नहीं। तो इसलिए जो है इनकी पोजीशन मैं नहीं समझता इतनी अच्छी है। तो पोजीशन जो है हमारे जो सुल्तानपुरी जी हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे रहेंगे, MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये कहते हैं हम 8,000 की लीड लेंगे, 7,000 की लीड लेंगे, वो भूल जाओ उस बात को। मुकाबला बहुत टफ है। हमारी जो लीड आएगी, पौंटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, हम यहाँ से सुल्तानपुरी जी को कम से कम 4-5 हज़ार वोटों से हम लीड देके भेजेंगे, ऊपर अब भी हो सकती हैं। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मयंक महावर। मयंक जी, इन्होंने तो बात कह दी है कि आप लोग जो लक्ष्य लेकर चले हो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। 8 से 8,500 हज़ार की लीड इनकी आने वाली है पौंटा विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि सुरेश कश्यप दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। आंकड़े भी ये बताते हैं कि ये शिमला की सीट भाजपा के लिए थोड़ा ढीली चल रही है। क्या ढीली चल रही है, ऐसा मानते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है कि ढीली चल रही है। ये तो लोग कांग्रेस जो भ्रम फैला रही है कि ढीली चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्राउंड में जाओ तो आपको लगेगा पता कि लोगों के मन में क्या है। लोग आज भी मोदी जी और सुरेश जी को पूरा चाहते हैं और उनके नाम पर पूरा वोट दे रहे हैं। आपको नहीं लगता सुल्तानपुरी, केडी सुल्तानपुरी के बेटे हैं जो पहले यहाँ से 6 बार सांसद थे, ऐसे में पलड़ा तो उनका भी भारी ही दिखता है? जैसे कि आप कह रहे हैं केडी सुल्तानपुरी जी जो 6 बार सांसद थे, शायद मैं तो आज तक उन्हें मिला भी नहीं हूँ, और जो मैंने सुना है कि आज तक वो सिरमौर में आए भी नहीं, सिरमौर वालों से मिले भी नहीं। तो उनका जब फादर नहीं मिले तो बेटा क्या मिलेगा। और कांग्रेस तो आज भी स्टेट के मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, इनकी अपनी झूठी गारंटियों पे चुनाव लड़ रही है जो कभी भी पूरी भी नहीं हुई है। 1,500 रुपये के इन्होंने अपने पर्चे भरे थे, वो पता नहीं किस कबाड़ी को इन्होंने बेच दिए, और जब दोबारा पर्चे भरे जा रहे हैं वो भी किसी कबाड़ी को ही बेचे जाएंगे। और ये कह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपये हम देंगे। अपनी लोगों की यहाँ पे आशा वर्करों की तनख्वाह तो इन पे पिछले 3 महीने से दी नहीं जा रही है। 1 लाख रुपये कहाँ से दे देंगी कांग्रेस। और ये कह रहे हैं हम 25 लाख रुपये का इलाज कराएंगे। हिमाचल में हिम केयर तो इन्होंने बंद कर दिया, 25 लाख का इलाज किसका कराएंगे। ये वीडियो तो आपके प्रधानमंत्री की भी एक आ रही थी, 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आने थे। भाई साहब, वो वीडियो 15 लाख रुपए खाते की बात नहीं थी। वो 15 लाख रुपए थे जो उन्होंने एक ब्लैक मनी थी लोगों की, उसको लाके देश के लिए खर्च किया है। आप भी देखते हैं 370 धारा 370 कब से थी, अब जाके हटी है। राम मंदिर का मुद्दा हम लें तो राम मंदिर का मुद्दा पिछले 496 सालों से 14 लाख लोगों ने उसमें कुर्बानियाँ दी है, वो जाके अब पूरा हुआ है। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम महेश खुराना है। महेश जी, सुनने में तो ये भी आया है कि आप यहाँ से मनोनीत पार्षद हैं। जी। चलिए, इन्होंने तो बात कर दी गारंटियों की, 1500 की भी गिनवा दी। OPS भी बिजली विभाग में अभी बहाल नहीं हुई है। आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर भी गारंटियाँ हावी रहने वाली हैं? नहीं, देखिए, हमें अपने नेता पर पूरा विश्वास है
5 से 6 गारंटी जो है वो जनता के सामने पूरी हो चुकी हैं और बाकी बची हुई बहुत कम समय में पूरी हो जाएंगी। आप सब जानते हैं जो आपदा प्रदेश ने देखी है, ऐसी आपदा किसी भी प्रदेश में ना तो आई है और ना भगवान करे कभी किसी के ऊपर ऐसी आपदा है। लेकिन उस आपदा में भी कोई दुश्मन या कोई प्रतिद्वंदी सुक्खू साहब की तारीफ के बिना नहीं रह पाया। उनका रोल ऐसा रहा, जिन्होंने अपने जेब से अपने सारी ज़िंदगी की सेविंग प्रदेश के अंदर एक तरह से दान कर दी, सारी लगा दी सिर्फ यहाँ की आपदा में जो सताए हुए लोग थे उनके लिए। और आज जो माहौल है मैं उसके बारे में 2 लाइन कहना चाहूँगा कि दिलों में प्यार और आंखों में ख्वाब नहीं होंगे। अगर मोदी फिर से आया तो कभी चुनाव नहीं होंगे। जनता ये जान चुकी है कि जिस तरह से ये पूरी की पूरे जितने भी हमारे मान लो आप जुडिशरी है, सीबीआई है, सीआईडी है, हर एक को इन्होंने किस तरह से अपने कब्जे में ले लिया है, सारी ऑर्गेनाइजेशन सारी सब कुछ। ये चुनाव ना होने का बार बार सवाल क्यों उठ रहा है? क्या भाजपा ने मैनिफेस्टो में डाला है ये नहीं, कि हम चुनाव नहीं करवाएंगे? क्योंकि कांग्रेस जब 2019 में भाजपा की सरकार आई थी तब भी यही कहती थी कि संविधान ही बदल जाएगा, 5 वर्षों में तो बदला नहीं। देखिए सर, कोशिश तो बहुत की जा रही है, शायद अभी भी दिलों में लोगों के देश के प्रति प्यार है जिसको ये पीछे नहीं कर पा रहे, नहीं तो इनकी तरफ से तो कोई कसर नहीं है। संविधान को बदलना खत्म करना जो है इनका मुख्य ध्येय है। नहीं तो मतलब ये बात कहने के लिए बात है या मैनिफेस्टो में ऐसा है? नहीं सर, मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन इनकी हरकतों से साफ पता चलता है कि ये जो है चुनाव दोबारा होने का नहीं, चुनाव जो है नहीं, ये मेरा पक्ष है और यहाँ की जनता का पक्ष है कि इस बार अगर चुनाव में मोदी जी आ गए तो शायद दोबारा चुनाव होने का चांस कम है। जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी और जिस तरह की लोग ये चाइना और रशिया से कंपेयर कर रहे हैं, अब इंडिया को चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी ये इंडिया को जो है रशिया और चाइना बना दें। कौशल साहब, इन्होंने एक बात कही थी, बरसात का इन्होंने जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अच्छे काम किए हैं, कि उनके प्रति किसी के प्रति द्वेष नहीं है। परंतु हम यहाँ एक पंचायत में गए थे, एक पंचायत का एक व्यक्ति वहाँ कह रहा था कि बरसात में मेरा घर टूटा है, सरकार ने जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वो तो दूर की बात है, मुझे सहायता के नाम पर 10 रुपए तक आज तक नहीं मिले हैं। वो व्यक्ति ये भी कह रहा था कि नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं। उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किरनेश जंग भी आए थे, उन्होंने कहा कि अगर आपकी पंचायत लीड देती है तो मैं आपके डंगे का काम करवाऊंगा, वरना वो भी नहीं होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आपदा को ढाल बनाकर ये चुनाव जीता जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, हमारी जानकारी में तो ये मुद्दा है नहीं। अगर होता तो पटवारी की रिपोर्ट होती तो जंग साहब ऐसा तो किसी को बोल नहीं सकते हैं। उन्होंने सब जगह काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं पोंटा शहर में, ऐसा तो कुछ नहीं है, भेदभाव कहीं नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी ने सिराज में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है मेरे हिसाब से, जो हमारी जानकारी है, ऑन रिकॉर्ड है, RTI भी लगा सकते हैं, उस बारे में पता कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो मुख्यमंत्री वहाँ पैसा क्यों लगाते? अपोजिशन लीडर पे उन्होंने पूरे प्रदेश में काम किया है। यहाँ भी आपदा आई थी राजभवन के पास, 20 लाख मुख्यमंत्री जी वहाँ देखे गए हैं और दौरा भी किया उन्होंने, हर संभव सहायता भी की है। रात को भी वहीं खड़े रहे, सारा प्रशासन वहीं खड़ा रहा है। बरसातों में आपके सांसद की क्या भूमिका रही है, सुरेश कश्यप की? यहाँ तो कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। पार्लियामेंट में भी 2 बार उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, 10 साल उनको हो गए हैं हमारी जानकारी अनुसार सांसद बने हुए, लेकिन कभी डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पैसा रिलीज नहीं गया। हमारे पोंटा के विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जब रेल आने का यहाँ पे नारा लगा था, अब दोबारा वो वोट मांगने आए होंगे, आप लोगों ने डिमांड नहीं की कि वो रेल कहाँ तक पहुंची जिसका आप जिक्र कर रहे थे? वो तो कहीं पहुंची नहीं आज तक। वो तो अब हमारे कभी नहीं, आपने MP साहब को नहीं पूछा कि रेल पहुंची नहीं यहाँ तक? आप पिछली बार भी कह के गए थे। यहाँ तो आए नहीं वो, यहाँ तो अभी नहीं आए वो। यहाँ तो हमारे वो अपना ये आए थे सुल्तानपुरी जी, वो तो नहीं आए यहाँ पे। और अभी इन्होंने जो बात कही है, मैं एक बात और आपको कह दूँ, यहाँ पे हमारा सिरमौर, ये जो राजवंश शाह के सिरमौरी ताल है, वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे बादल फट गया था और सारा कुछ उनका तहस नहस हो गया था, घर बिल्कुल ख़त्म हो गया था बेचारों का। तो हमारे जो CM हैं सुक्खू जी, वो आए थे वहाँ पे और वो 25 लाख का वहाँ पे चेक काट के दे के गए। इसको कहते हैं टाइम टू टाइम। ये नहीं, ये भी गए वहाँ बीजेपी ऑन स्पॉट फैसला, ये भी गए, सुरेश कश्यप जी भी गए, सुखराम जी भी गए, नड्डा जी भी गए। देखो नड्डा जो पूरे इंडिया का जो अध्यक्ष है वो भी गया, बस उसको अपना वो दे के मिट्टी गोली आगे वहाँ जाके चले गए। उसको कुछ तो देते, पैसे देते कुछ। एक सेंटर का जो इतना बड़ा जो अध्यक्ष है, पूरे इंडिया का अध्यक्ष है, नड्डा जी अध्यक्ष हैं पूरे इंडिया के बीजेपी के, तो वहाँ पे आए, उनको अपना आया मिट्टी गोली दे दी और चले गए। अब CM जो सुक्खू जी हैं हमारे, उन्होंने साथ के साथ चेक काट के दिया। क्या छोटी बात है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, मीठी गोली देकर चले जाते हैं, जनता के काम कब होंगे? जनता के काम तो हो रहे हैं जी, और शुरू से होते हैं।
कांग्रेस ने आज तक हमारा कुछ नहीं किया, ना पूछा। आपके साथ बैठे साथी तो कह रहे हैं 25 लाख का चेक एक बार दिया। चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ हिमाचल के सीएम को लेके, जबकि ये प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, वो मुद्दे अलग होंगे। जब प्रदेश में इनकी सरकार होगी तो देखो मुख्यमंत्री के नाम पर तो वोट मांगा जाएगा। मैं एक बात बोलनी मैंने, ये जो है बीजेपी वाले, ये मोदी के नाम पे क्यों वोटें मांगते हैं? इन्हें अपने आप क्या किया? सिर्फ मोदी जी, कब तक बोलेंगे मोदी जी? अब लोग भी समझदार हो गए हैं, ये मोदी के नाम पे क्यों वोट मांगते हैं? इन्होंने क्या किया है बताएं? इन्होंने पोटा में क्या किया, हिमाचल में क्या किया इन्होंने? मोदी के नाम पे क्यों वोट मांगते हैं? भाई अपने नाम पे मांगो। बताइए जी। मोदी जी हमारे बार बार मोदी के नाम पर ही वोट क्यों? आपके सांसद ने क्या किया? मोदी जी एक देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी तो प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो सकते सुक्खू हैं। जी की हम जो बात ये कह रहे हैं कि सुक्खू जी ने 25 लाख का चेक काटा, और अभी एक मेरे बड़े भाई साहब ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया बंद करने के लिए, तो ये एक भ्रम, कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि चुनाव बंद करेंगे। ऐसा ये देश की राजनीति के अंदर हो ही नहीं सकता कि चुनाव कभी बंद हो। और एक मैं आपको बता दूं कि आप अभी भाई साहब ने कहा कि कर्नेश जंग जी ने ऐसा किया वैसा किया। मैं भी बताऊं, कांग्रेस की एक प्रधान ने 17 मकान अलॉट कराए, जिसमें उसने अपने एक भाई का मकान भी उसी में अलॉट कराया, और वो भी उस पर अभी आज भी केस चला हुआ है। ये कांग्रेस की एक नीति है यहाँ पर, और ऐसा काम हो रहा है। और जब मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं तो देखो, आज तक हम सभी मोदी जी सबके प्रिय है, लोकप्रिय है, नेता है, और हम सब चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने। अंदर से कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस मित्र भी चाहते हैं कि मोदी जी बने, लेकिन ऊपर से बोल नहीं पा रहे कि वो मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। आप लोगों के बारे में कहा जा रहा है, आप लोग कह नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी, आपको किसी ने डराया है क्या? देखिए सर, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अब भी मौका है, बदल दो इसको, इस राजनीति को, जो बांटने की राजनीति है, ये धर्म के नाम पे वोट मांगना, और जिन मुद्दों की बात पे भाजपा वोट मांग रही है, उस मुद्दों से ना तो रोटी कपड़ा मकान आता है, ना गरीब आदमी की कोई मदद हो पाती है। अगर कोई बड़ी बड़ी धाराएं खत्म हुई हैं इनके हिसाब से, अगर कोई बहुत बड़े बड़े निर्माण हुए हैं, तो मैं वाकई लोकल लेवल पे ये कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से पेट नहीं भरता, इन चीज़ों से मकान नहीं बनते, पहली बात। दूसरा, सुरेश कश्यप जी की जो बात आप कर रहे हैं, उनको सारी जनता जानती है। डेढ़ प्रश्न आज तक उन्होंने अपने सभा में पूछे, ठीक है जी, लोकसभा में। तो 1.5 इसलिए क्योंकि एक उन्होंने पूरा पूछ लिया था, आधा जो है वो पूछ नहीं पाए थे, आधा पूछ लिया था, आधा पूछ नहीं पाए थे, उनको बिठा दिया था स्पीकर ने। तो 1.5 प्रश्न पूछने वाले को इस बार वोट की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। फर्दर, सुरेश कश्यप जी ने एक मंच से वादा किया था कि रेलगाड़ी अगर पोंटा में आई तो मैं पोंटा आऊँगा। तो शायद मुझे नहीं लगता कि अगर उनके बोलने, कथनी और करनी में फर्क नहीं है तो उनको पोंटा तो आना नहीं चाहिए। और पोंटा नहीं आएंगे तो पोंटा की जनता जो है बदला लेने के लिए बहुत पुराने टाइम से जानी जाती है। इस बार बदला लेके दिखाएंगे। इस बार लीड जो है 100% सुल्तानपुरी जी के पक्ष में जाएगी। 6 बार उनके पिताजी को प्यार दिया है इसी धरती ने, इस बार 7वीं बार जो है इतने कर्मठ, पढ़े लिखे और साफ सुथरी छवि वाले विनोद सुल्तानपुरी जी, जो अपनी इतने प्यार से, इतने बढ़िया तरीके से जो है कसौली की विधानसभा से जीते। लेकिन सुक्खू जी के एक बार बोलने पे अपनी पार्टी के लिए, अपनी धरती के लिए उन्होंने कहा मैं छोटे लेवल पे काम कर रहा हूँ, थोड़े बड़े लेवल पे काम करके दिखाऊंगा। उन्होंने अपने एक तरह से कुर्बान की सीट, और आज वो बड़े लेवल पर हम सबकी मदद करने के लिए, हम सबको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए लोकसभा में ही इज़ वेरी मच रेडी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पोंटा इस बार विनोद सुल्तानपुरी जी के साथ है, कर्नेश भाई के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ। आपने सीट कुर्बान करने का जिक्र किया, इसका क्या अर्थ समझे? सीट कुर्बान की या कुर्बान कर दी? देखिए सर, जीतना उनका निश्चित है। अगर वो जीत गए तो उनको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनकी जीत निश्चित होने की वजह से मैंने ये वर्ड यूज़ किया, क्योंकि उनको वहाँ से सीट छोड़नी पड़ेगी जब वो एमपी बन जाएंगे। देखिए, इन्होंने 3 मोटी मोटी बातें कही हैं, क्योंकि आप भी इसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हैं। एक बात तो ये है, आपने रेल का वादा किया था, पोंटा आएगी तभी हम आएंगे। दूसरी बात, आपने संसद में सिर्फ 1.5 सवाल पूछे, एक सवाल पूरा पूछा, दूसरा सवाल आधा रह गया, अध्यक्ष ने आपको रोक दिया। तीसरी बात यह है, आप धर्म के नाम पर भी बांटने का काम कर रहे हैं। जैसे कि भाई साहब बोल रहे हैं, ये भ्रम की राजनीति करते हैं। और इन्होंने कहा कि उन्होंने 1.5 सवाल पूछे। सुल्तानपुरी जी, मैं उसी इलाके से आता हूँ, मैं कसौली से आता हूँ और यहाँ पर विस्तारक के तौर पे हूँ। वो तो हमेशा अपने संसद में सोए रहते थे, उन्होंने कभी प्रश्न तक नहीं पूछे। और जो आप लोगों की बात कह रहे हैं, मैं खुद यहाँ का माहौल देख रहा हूँ, ये मोदी मय माहौल है, भाजपा मय माहौल है यहाँ का। और सभी लोग
भाजपा के साथ चलने को तैयार है। मैं आपको दावे के साथ कह ये सकता हूं, माहौल सुरेश कश्यप में क्यों नहीं है? सुरेश कश्यप भी एक मोदी जी के ही सिपाही है। वो मोदी जी के सिपाही होने के साथ भाजपा के एक कार्यकर्ता है, छोटे से कार्यकर्ता है, और ये पहली पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाती है और कार्यकर्ता बेस पार्टी है। आज मैं भाजपा तो फिर भाजपा सुरेश कश्यप की उपलब्धियां क्यों इस संसदीय क्षेत्र में हम कह रहे नहीं हैं, बता पा रही है? जिस समय आपदा आई थी उस समय सबसे पहले हमारे सुरेश कश्यप जी हर इलाके में गए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि सुल्तानपुरी जी कहाँ थे उस समय? वो अपने इलाके में तक नहीं घूमे थे। वो एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि वो एक बुरे इंसान है, लेकिन इंसान अच्छे होने के साथ साथ उन्हें कर्म भी करना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पे उन्हें परिपक्व होना पड़ेगा। मैं तो इतना ही कह चाहता हूं कि ये कांग्रेस है, भ्रम की राजनीति करती है और भ्रम फैला के अपने जीतना चाहती है। चलो, क्योंकि सांसदीय का चुनाव है, अगर जैसे अभी बड़े भाई साहब ने हमारे कहा कि आपदा में क्या किया, तो मैं बताता हूँ हिमाचल के चारों सांसदों ने 1700 करोड़ रुपए आपदा में लाके हिमाचल के लोगों को दिए हैं। मुख्यमंत्री जी के राहत कोष में दिए हैं, उन्होंने वो पैसा बांटा है। 25 लाख रुपए जो भाई साहब कह रहे हैं कि दिए हैं, सुक्खू जी ने अपने घर से नहीं दिए, उन्होंने भी एक फंड से दिए हैं, वहाँ से निकाले। हाँ, अपनी उन्होंने जो अपने घर से तो सुक्खू जी ने 51 लाख रुपए का चेक दिया है, वो तो रिकॉर्ड पे है। उन्होंने जो फंड दिया वो भी अपने उसमें दिया। अब हम 25 लाख की बात कर रहे हैं, ना कि जो हम उन्होंने अपने पर्सनल फंड से दिया। 25 लाख की बात हुई। आपदा में जो आप 1700 करोड़ रुपए आए वो है। ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस जो कह रही है कि हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक काम तो गिनाए, वो 6 गारंटियां तो गिनाए जो उन्होंने पूरी करी, एक धरातल पे दिखाए। चलिए, 1700 करोड़ का फंड आया था, इसलिए आप लोगों को 25 लाख मिला है। आपके मुख्यमंत्री ने घर से तो पैसे दिए नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। मैं बोलता हूँ, ये कह रहे हैं घर से पैसे नहीं दिए। किस मुख्यमंत्री ने अपने अकाउंट से पैसे दिए? सरकार के पैसे तो कोई भी दे देगा। उन्होंने तो अपने अकाउंट से पैसे निकाल के दिए। वो किसने दिए? वो सुक्खू जी ने दिए किसी और ने? कितने मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के भी रहे, चाहे कांग्रेस के भी रहे। मैं कांग्रेस की बात भी करता हूँ। अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उन्होंने अपने अकाउंट से दिए ना पैसे निकाल के। ये छोटी बात है? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मतलब आप भी मानते हैं कि पूर्व के मुख्यमंत्री चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, बड़ा दिल नहीं था? नहीं, वो नहीं मैं बोलता, पर जो मेरी नॉलेज में बात है, सारे उसको पता है, सारे इंडिया को पता है, सारे अपने हमारे हिमाचल को पता है कि सुक्खू जी ने जो पैसे दिए हैं अपने अकाउंट से पैसे निकाल के दिए हैं। कौन दे देगा? इस बारे में शांता कुमार जी वही मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है। हाँ, चलिए, आपदा राहत राशि पे जंग छिड़ी हुई है, आप क्या कहेंगे? आपदा राशि में ये ऑन द रिकॉर्ड है, अभी सेंटर से हमें जो हेल्प मिलनी चाहिए थी वो प्रदेश सरकार को नहीं मिली है, और प्रदेश सरकार ने अपने बलबूते पर 5000 करोड़ से या 7000 करोड़ से ज़्यादा का जो है भरपाई अपनी तरफ से करी है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। और ये हमारा इलेक्शन है, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रहा है। जो पिछली बार हमें रोजगार मिला, सिर्फ अग्निवीर योजना लाई जिसमें 4 साल में बंदे को रिटायर कराया जा रहा है। एक नौजवान को 4 साल में रिटायरमेंट, और उसके बाद कोई पेंशन नहीं। जबकि कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर आते ही 1.25 लाख सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी है। ये ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन वादा तो आपकी सरकार का भी ये था, 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, दी नहीं। उसका भी प्रोसेस शुरू हो चुका है और नौकरियां दी जा रही हैं। और ये भी आपको बता दें कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। जो अगर नौकरियां मिल रही हैं, शिमला में युवा सड़कों पर क्यों है, धरने प्रदर्शन क्यों कर रहा है, टेंट लगाकर सड़कों पर क्यों बैठ रहा है कि हमारे परीक्षा परिणाम भी अभी तक नहीं निकले हैं? हाँ, परीक्षा परिणाम का जो घोटाला था उसकी वजह से उन्होंने वो आयोग भी भंग कर दिया। और आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि पुराना जो सिस्टम खराब हो चुका था उसको दुरुस्त करने में टाइम लगेगा। और आप ये देखेंगे, पिछली बार आप यूपी में देखिए कितने ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। लोगों को, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिली हैं। जो 2-2 लाख रुपए लोग अपनी ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं, अपने कोचिंग लेते हैं, कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो उनके लिए कौन जिम्मेवार है? उनके लिए पिछले 10 साल की सरकार ही जिम्मेवार है, जिसने 30 लाख सरकारी पद खाली छोड़ दिए हैं। अगर ये 30 लाख सरकारी पद, और दूसरी बात, जो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसमें अल्पसंख्यक और दलितों का और पिछड़ी जातियों का सबसे ज़्यादा नुकसान है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्री चली जाएगी उसमें आरक्षण नहीं होगा। तो जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अल्पसंख्यक, जो आपके क्या नाम दलित वर्ग हैं, उनको किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी। ये हमारे को प्राइवेटाइजेशन का नुकसान है। और जो नौकरियां खाली पड़ी हैं, राहुल गांधी जी ने क्लियर कह दिया है कि 15 अगस्त तक उसको भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर प्रधानमंत्री का भी दौरा है, प्रधानमंत्री के दौरे का कितना लाभ देखते हैं इस संसदीय क्षेत्र में?
माननीय प्रधानमंत्री जी जिस क्षेत्र में जाते हैं, शिमला ही नहीं कहते, जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ जनता उनको सुनने जाती है। कहीं भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये साबित करते कि लोगों के दिल में मोदी जी बसे हुए हैं। हिमाचल में फिर मिशन रिपीट क्यों नहीं हुआ? मोदी जी ने तो बहुत सारी जनसभाएं की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेसी भाइयों से, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। वो अभी कह रहे थे कि सुक्खू सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। सुक्खू सरकार ने और इनकी नेता प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल में आके कहा था कि हम पहली कैबिनेट होते ही 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ गए वो 1 लाख लोगों को रोजगार? कहा तो उन्होंने ओपीएस का भी था, वो तो मिल गई। सुनिए मैं पूरी बात, इन्होंने एक वादा ये किया था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम 125 यूनिट फ्री दे थे, वो 125 ही है। और तो कहूँ 22 पैसे यूनिट उन्होंने बढ़ा दिया। लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। 1500 रुपये आपने महिलाओं को देने का वादा किया, किसी महिला को नहीं दिए। ये 10 गारंटी की बात करते हैं। मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दी थी और गारंटियां फिर भी पूरी की। 370 हटा के आयुष्मान योजना देकर गरीबों को 5 लाख रुपए का इलाज मोदी जी फ्री दे रहे। किसने कल्पना करी? 60 साल तक कांग्रेस से राज किया, कितने लोगों को इलाज दिया इन्होंने? मैं कांग्रेसी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों का इलाज फ्री में बांटा इन्होंने? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बताइए ना। 60 साल तक आपने राज किया, आप गरीबी हटाने की बात करते हैं, गरीब को मिटाने का काम किया इन्होंने। और दूसरी बात, इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम वहां से 1 रुपया भेजते हैं, धरातल में 15 पैसे पहुंचते हैं। कहा जाते हैं 85 पैसे वो। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 1 रुपया भेजूंगा और 1 रुपया धरातल पे लगेगा। अगर उसमें से नहीं लगा तो वो जेल में जाएगा। ये है मोदी जी की पहचान। ये बात करते हैं, भ्रम फैलाने की बात करते हैं कांग्रेस लोग। वही पहचान फिर पांवटा साहिब में क्यों नहीं छोड़ पाए? आपके ही सांसद ने कहा था यहाँ ट्रेन आएगी, मैं उसी दिन आऊंगा। तो ट्रेन तो आई नहीं, तो अब के सांसद साहब वोट मांगने भी नहीं आएंगे। इसके लिए भी मैं पूछता हूँ 60 साल में तो रेल नहीं ला पाए, मोदी 10 साल में ले आएंगे। 10 साल उन्होंने वादा जो किया है हमारे सांसद बोल निश्चित पूरा होगा। अब नहीं होगा, 5 साल बाद होगा, निश्चित होगा। हमारे मोदी जी जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। लोगों को इस बात का आपने कहा अब नहीं होगा, 5 साल बाद होगा। क्या मानकर चलें, इन 5 सालों के लिए आपके सांसद नहीं जीत रहे हैं? क्या जीत रहे हैं? हमारे सांसद यहाँ से 30,000, मैं कह रहा हूँ पांवटा विधानसभा लगभग 30,000 वोटों से ज्यादा से हम जीतने वाले। इनका सपना जो है वो साकार नहीं होने वाला है। और हमारा कैंडिडेट कम से कम 4 लाख वोटों से शिमला यूनिवर्सिटी जीतने वाले हैं। प्रधानमंत्री के जो दौरा है यहाँ पर, उसका कोई लाभ देखते हैं क्या? सर मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं मोदी जी की कोई भी स्पीच सुनता हूँ तो 10 साल उनको सक्रिय राजनीति में पूरे देश की राजनीति संभालते हुए, पूरे देश को संभालते हुए हो गए। आज भी 10 साल बाद भी उनका कोई भी भाषण जवाहरलाल नेहरू जी, माननीय जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू करके राहुल गांधी जी पे खत्म हो जाता है। अपनी उपलब्धियां गिनाने को, अपने काम गिनाने को शायद उनके पास कुछ है ही नहीं। कांग्रेस को गाली देना और 60 साल पुरानी बातें करना। चलो जनता ने अगर 60 साल कांग्रेस को मौका दिया, उसमें कुछ कमी दिखी होगी तो उन्होंने मोदी जी को लाया। लेकिन मोदी जी कब तक कांग्रेस की बैसाखियां लेकर उस पर चलते रहेंगे और कांग्रेस को गाली दे के जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे? इसमें भी एक सवाल ये है कि कांग्रेस का भी शीर्ष नेतृत्व लोगों में अपनी वो छाप छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि राजस्थान में आपकी सरकार थी, वहां आप रिपीट नहीं हो पाए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, महादेव ऐप घोटाला वहां निकल जाता है, वहां आप रिपीट नहीं हो पाए। गारंटियां देना आपने हिमाचल से शुरू किया था, उसके बाद आपने राजस्थान में भी गारंटी दी, लोगों का भरोसा नहीं रहा, ओपीएस के बावजूद आपको इलेक्शन हारना पड़ा। छत्तीसगढ़ में आपने गारंटी दी थी, वहां भी आप ओपीएस तो आपने दी, परंतु उसके बावजूद आप चुनाव हारे। मध्य प्रदेश ने आपने गारंटियां दी, वो भी सिरे नहीं चढ़ी। ऐसे में आपके नेतृत्व पर भी तो लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। सर ये खेल है पोलराइजेशन का, ठीक है। जनता बोली है, ठीक है। मासूम जनता को, भोली जनता को बहला फुसलाकर, धर्म के नाम पर भड़काकर, पोलराइजेशन करके वोट इकट्ठे करना थोड़ा सा एक भाजपा के पास एक आसान नुस्खा आ गया है। बहुत जल्दी भ्रम टूटेगा, लोग इस तरह की राजनीति से बाहर आएंगे और विकास की बात करेंगे। वो विकास जो भाजपा ने आज तक जिसके बारे में बात तक नहीं की, किसी मंच पे भी बोलने का इनको जो है शायद विकास की बात तो हो रही है, 370 हटाने की बात भाजपा कह रही है, ट्रिपल IIT की बात भाजपा कह रही है, बिलासपुर में एम्स बना उसकी बात भाजपा कर रही है, विकास की बात तो हो रही है। सर जिस एम्स की बात, चलिए खैर इसको थोड़ा सा जल्द पुराने तक टाइम से शुरू करते हैं, जहाँ पे सुई तक नहीं बना करती थी, ठीक है, आज वहाँ पे ये सब काम हो रहे हैं। इसका रोड मैप जो है वो कांग्रेस ने रखा है। जिस जगह पे पहाड़ होते हैं उस जगह पे जाना आना भी मुश्किल होता है, उस जगह पे रास्ते बनाने का काम जो है कांग्रेस ने किया है। अब उस रास्ते पे गाड़ी दौड़ा के, स्पीड दिखा के कोई भी अगर कह रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है तो सर मैं मतलब समझ गया आपका। बने बनाए रास्ते पर गाड़ी दौड़ाना आसान है। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी एक योजना आई थी, ग्राम हर घर से सड़क को जोड़ना। तब वो गांव-गांव सड़क बनी थी। कांग्रेस ने कहाँ बनाई?
कांग्रेस की ऐसी कोई एक योजना मुझे बताएं कि उन्होंने गांव-गांव से सड़क बनाने की योजना कोई चालू करी हो। अटल जी ने बनाई थी, आज वो उसको बोल रहे हैं कि हमने बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। और बात करते हैं अगर कि एम्स की, या आज आप खुद आप उठा के देखो कि कितने एम्स हमारे देश के अंदर है, कितने IIT हैं, पहले कितने थे, 60 साल में कितने थे और इन 10 सालों में कितने आए हैं। हर चीज़ को मैंने ये भ्रम करने वाली बात है कि हम भ्रमित कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि हम जाति या धर्म के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल के, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मैंने हिमाचल के 95% हिंदुओं की, हिंदुत्व वाली पार्टी को हराया है। तो फिर ये धर्म के नाम पे तो खुद लड़ रहे हैं, हमसे क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने खुद कह रहे हैं कि हिंदुओं की पार्टी को हराया है। चलिए आपसे ही एक आखिरी सवाल लूंगा। आपने कहा कि भाजपा की कोई, कांग्रेस की कोई इस तरह की योजना नहीं थी, जैसे आपने सड़कों की, रास्तों की बात की, आपने अटल जी का नाम लिया। एक सवाल ये भी तो है, जब कांग्रेस ने मनरेगा शुरू किया था, भाजपा ने उसका विरोध करते हुए ये कहा था कि सब लोगों के हाथ में गेंती और कुदाल थमा दिया। अब उसी मनरेगा को आपकी सरकार फंड दे रही है, मनरेगा को आपकी सरकार बंद भी नहीं कर पाई। अगर वो स्कीम गलत थी तो आप लोगों को बंद कर देनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं काम तो कांग्रेस के भी दिखते हैं, फिर एक तरफा विरोध क्यों? नहीं, विरोध की बात ऐसा है, देखो मनरेगा जो है एक गरीब आदमी को काम देने वाली बात जो आपने कही खुड़ाल, ये तो गरीब एक व्यापार देने वाली बात है, लोग बेरोजगार ना रहें। और जो बेरोजगारी की हम बात करते हैं, मैं आज भी ये बात पूछता हूँ कि कितने लोग बेरोजगार हैं। हम आज अपनी दुकानों पे, अपने व्यवसायों पे किसी लड़के को रखना चाहें तो हम 50 लड़कों से बात करते हैं तो भी एक लड़का नहीं मिलता। बेरोजगारी कहाँ है? चलिए सर, मैं भी आखिरी बात बोलना चाहूँगा कि अगर 35 योजनाएं भाजपा की उठा के देखी जाएं, उसमें कम से कम 34 योजनाएं ऐसी हैं जो पहले से कांग्रेस चला रही थी। सिर्फ नाम बदलने का काम जो है, ये जो नाम बदलने का काम है, ये तो आप सबको पता है कि भाजपा कर ही रही है। योगी जी ने कितनी जगहों के नाम बदल दिए, भाजपा ने कितनी रोड के नाम बदल दिए, इसके अलावा और कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली। ठीक है, और जो 35 योजनाएं जिनका नाम ले लेकर ये बहुत नारे लगाते हैं, उसमें जो है 36 योजना, उसमें से 35 कांग्रेस की चलाई थी जिनका नाम बदला इन्होंने सिर्फ। चलिए, हम इस समय पांवटा बाजार में थे और जिस तरह से आप सबने सुना, क्योंकि ये सभी दुकानदार हैं, व्यवसाय करते हैं और शाम को रोटी तभी मिलती है जब व्यक्ति काम करता है। राजनीतिक चर्चा अपनी जगह है, मुद्दों पर चर्चा अपनी जगह है, रोजगार एक अलग मसला है। हमने भी पांवटा साहिब में चर्चाएं जानने का प्रयास किया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या है, कांग्रेस के समर्थकों का क्या कहना है, भाजपा के समर्थकों का क्या कहना है, और ये जो चुनाव है ये किस किस के नेतृत्व में होने वाला है। बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।